नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहोणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें शिक्षा व्रतों में क्या चल रहा था? कौन सा व्रत? अरे शिक्षा व्रत चल रहा है, उसमें कौन सा व्रत? वैया व्रत, नाम भूल गए। वैया व्रत में फिर अंतिम बात चल रही है जिसको कहा आचार्य महाराज ने पूजन भी करना चाहिए। किसको करना चाहिए? श्रावक को। जो श्रावक है वो तभी श्रावक कहलाता है जब पूजन करता है। यदि पूजन ना करे तो वो श्रावक नहीं है। फिर वो कौन है? वो सामान्य गृहस्थ है। गृहस्थ मोही गृहस्थ है, उसको मोह है, तीव्रता है मोह की, जिन्हें भगवान का ही पूजन नहीं कर सकता। समंत भद्र स्वामी ने क्या नाम है, पद्मनंदी पंचविंशतिका के रचयिता आचार्य भगवान आचार्य पद्मनंदी, उन्होंने एक श्लोक लिखा, ये जिनेन्द्रा न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति च निष्फलम जीविताम तेषाम धिक्च गृहाश्रमम। यही यानी जो जिनेन्द्र की न पूजयन्ति स्तुवन्ति च, न पूजा करते हैं न उनका स्तवन करते हैं। कैसे हैं वे? निष्फलम जीविताम तेषाम, उनका जीना निष्फल है, बेकार में जी रहे। स्तवन उनका गुणानुवाद करना, स्तुति करना, वचनों से जो कहा जाता है उसे स्तुति कहते। स्तुति करने को स्तवन कहते हैं और स्तुति वचनों से की जाती है, तो वचनों के माध्यम से उनका गुणानुवाद करना वह स्तवन कहलाता। तो जो ऐसा उनका निष्फलम जीविताम तेषाम, और फिर भी जी रहे हैं, धिक्च गृहाश्रमम, उनके गृहस्थाश्रम को धिक्कार है, धिक्कार के पात्र हैं। धिक्कारना मतलब बहुत बिल्कुल लास्ट वाली बात है। हा माँ धिक, पहले किसी को मना किया, हाँ मना क्या किया, हाँ मतलब बड़ा दुखी तुमने किया, माँ यानी मत करो, और तुम फिर भी नहीं मान रहे हो तो धिक्कार है तुमको। ये दंड व्यवस्था है। पहले हाँ बस इतना रे, बड़ा दुख हुआ ऐसा किया, तो समझ जाए आदमी इतने से में कि अच्छी बात नहीं है। फिर भी करा तो उसको माँ बोला, माँ यानी मत करो, समझ में नहीं तुमको इतने से, और मना करने के बाद भी करे, धिक्कार है। तुम पूजा नहीं करते हो, देव दर्शन नहीं करते हो, अरे दुख की बात है। फिर भी नहीं जाने लगा, तो भैया देव दर्शन करा करो, छोड़ो नहीं इसको, फिर भी नहीं समझ में आया, तो आचार्य कहते हो हम हमारे बस की नहीं है, हम तो इतना ही कह सकते हैं, धिक्कार है। क्योंकि तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे लिए कह रहे हैं, इससे भगवान का तो कुछ भी होना जाना नहीं है। भगवान की पूजा से भगवान को लड्डू मिलने वाले, भगवान को मिलते होंगे ना लड्डू। अच्छा आप द्रव्य चढ़ाते भी नहीं भगवान को? चढ़ाते तो भगवान, फिर आप नहीं चढ़ाओगे तो उनका क्या होएगा? फिर पुजारी शिकायत करेगा भगवान से, फिर भगवान आपको देख लेंगे कि ऐसी उठपटांग व्यवस्थाएं जिन दर्शन में तो नहीं है, अन्य दर्शनों में होती हो तो हो, लेकिन वो ना भगवान सत्य है ना उनकी पूजन सत्य है। जब इतना अच्छा धर्म मिला, इतने अच्छे भगवान मिले, इनकी पूजा ना करना चाहे, पता नहीं किसकी पूजा करना चाहता है। ये बस पैसे की पूजा करना चाहता है, भोगों की पूजा करना चाहता है, उसके पीछे दिन रात लगा रहता है व्यक्ति। जो भोगों से बच सकता है, बचना चाहता है, वही भगवान की पूजा कर सकता है अच्छे मन से। तो इसलिए आचार्य यहाँ पर ये कहे कि इन देवाधिदेव के चरण में परिचरणम करना, यानी पूजा करना। कल अपन ने समझा था कि पूजा किसे कहते हैं। अपन जब रिवीजन करेंगे ना तब पूछेंगे, अपन आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है आज? कि पूजा किसकी की जाती है? भगवान की जाती है। भगवान कौन कहलाते हैं? जो
गुणवान हो। गुणवान क्या होते हैं? गुण किसे कहते हैं? गुण क्या चीज होती है? बोलो, भगवान के गुण बताओ दो चार। पूजा करनी है भगवान की तो ऐसे थोड़ा किसी की भी कर लेंगे, गुण होने चाहिए। गुण बोलो दो चार। लड़के का ब्याह करना है तो किससे करोगे? लड़की से। लेकिन लड़की में कोई गुण होंगे कि नहीं? तो गुणों के नाम बता सकते कि नहीं आप दो चार? नहीं बता सकते कि ऐसे कर दोगे, किसी से भी कर दोगे ऐसे ही? तो फिर बताओ भगवान के गुण। बोलो बहन जी, भगवान के गुण। तो फिर आप, हाँ आया था कुछ तो। क्या आया शब्द? वीतरागता। एक गुण ये है। कैसे नहीं बता सकते? अगर नहीं बता पाओगे तो आप निर्गुण वाले हो जाओगे, निर्गुण मत वाले। एक मत है जिसका नाम है निर्गुण मत वाले। गुण कुछ नहीं होते हैं, सब निर्गुण है। भगवान निर्गुण है, उनमें गुण ही नहीं है। हम कैसे बताएं? कुछ शब्द ही नहीं उनको बोलने के लिए। भैया तुम करोगे क्या फिर? वो सब बर्बाद गाने तुम्हारे। वो पालनहारी निर्गुण अवतार है, वो एकांतवादी मत के प्रवर्तक हैं। अब लेकिन क्या बताएं, लोग पंच कल्याण में भी गाने लग जाते हैं। अब वो उनकी जाने दो। क्या है गुण? एक तो है वीतरागता। बोलो बहन जी, और कोई गुण? सर्वज्ञता। और भाई? अरे वाह, हितोपदेशिता। और जो 18 दोषों से रहित होते तो उसका 18 दोषों से रहित हैं जो, जिनके 46 गुण हैं। दिव्य ध्वनि है, समोषणाधिक वैभव है, अनंत चतुष्ट है। भूल गए? सम्यक दर्शन किसने नहीं बोला? सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, रत्नत्रय से संयुक्त है। कितने गुण है? 46 मूल गुण। 28 मूल गुण का पालन मुनिराज का होता है। 28 मूल गुण मुनिराज के, 46 मूल गुण अरिहंत के। एक दिन ऐसा करना, आप भगवान के सामने जाना मंदिर में और भगवान के गुण बोलना चालू करना। एक गुण वापस नहीं आना चाहिए जो बोल दिया। और तब तक बोलना जब तक अपने पास सारा अपना जो खजाना है खाली हो जाए। तब आपको समझ में आएगा कि अपन भगवान के बारे में कितना जानते हैं। और अपने को ऐसा लगता है कि हम बहुत जानते हैं, बहुत धर्मात्मा हैं। अपन भगवान को कितना जानते हैं, भगवान अपने को कितना जानते हैं? अरे जो अपने पास अपना सब कुछ जानता है, उसका अपने को भी तो कुछ कुछ जानना चाहिए ना। तो एक दिन आप जानना है, अभ्यास करना और खाली होकर के आना, स्तुति करना भगवान की। इंद्र 1000 नाम से स्तुति करता है। तुम्हारे से 1000 नहीं बने 100 तो बोलना, ठीक है? आपको जो जो और बता देता हूँ तरीका बनाने का। जितने सारे बुराइयां हैं वो सारी बुराइयों से उनको रहित कर देना। जैसे हिंसा एक बुराई है लेट से, तो कहना हे भगवान आप हिंसा रहित हो। ये हो गया उनकी एक विशेषता। आपको इतनी देर लगी सोचने में। और क्या है? बेईमानी। हे भगवान आप बेईमानी से रहित हो। और फिर इसका पॉजिटिव आ जाए आपको, आप ईमानदार हो, आप अहिंसक हो, आप झूठ रहित हो, आप सत्यवादी हो। ऐसा बोलते जाना और रुकना एक ही विदित है। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना और देखना अपन खाली कब होते हैं, कितनी जल्दी होते हैं, अपने में कितनी दम है। अपन बोलना जानते हैं ना बहुत, अपने को ऐसा लगता है हमको खूब बोलना आता है, वचन बना लेते हैं अच्छे अच्छे। तो ऐसा करना, वो कहलाएगी भगवान की पूजा। एक सेकंड, इसको बंद कर दो। समझ गया अर्चेश? क्या आज तक कभी? हाँ किया था। पर ऐसे एक जैसा खड़ो के क्या जैसा अभिषेक करते टाइम करा है। नहीं करना है ऐसा, समझ में आ जाएगा अपन कितने पानी में है भगवान के बारे में। ठीक हो गया? कल तक कर लेना। कहना क्या था यहाँ पर? बात क्या चल रही थी? पूजा किसकी की जाती है? पूजा की जाती है भगवान की। भगवान वह होता है जिनके गुण होते हैं, बिना गुण वालों की पूजाएं नहीं होती है। और गुण भी वो होते हैं जो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हों। थोड़े बहुत गुण भी नहीं चलेंगे, क्योंकि गुण वाले तो सारे ही जीव हैं संसार में, कुछ ना गुण किसी में पाया जा रहा है।
लेकिन हमको अब एक विशेषण और लगाया उन्होंने कि जिसमें कुछ भी दोष नहीं हो, जो निर्दोष हो, वह पूजा के योग्य है। किसे कहते हैं पूजा के योग्य? जो निर्दोष हो। निर्दोष यानी जिसमें दोष बिल्कुल भी नहीं हो, अर्थात एक भी कमी ना हो, परफेक्ट हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए, उसकी हम पूजा करेंगे। ढूंढो संसार में कौन है वो व्यक्ति जिसमें एक भी दोष नहीं हो। तो पहले दोष जानने चाहिए, तो दोष पहले बता चुके, हम रिपीट नहीं करेंगे। क्षुत पिपासा जरातंक पहले ही अपने 6-7 श्लोक में कर चुके कि ऐसे जितने दोष हैं, राग द्वेष मोह काम क्रोध मान लोभ हास्य रति अरति मिथ्यात्व पसीना भूख प्यास जन्म मरण वृद्धावस्था रोग चिंता विस्मय आरत खेद, ये सब हैं दोष। इन दोषों से जो सर्वथा मुक्त है, सोचो कितना पवित्र प्यारा सुंदर परमात्मा होगा। उस परमात्मा को हम पूजते हैं। ऐसे परमात्मा को कौन नहीं पूजना चाहेगा? और इसको ऐसे परमात्मा को भी ना पूजना चाहे तो इसकी बुद्धि की बलिहारी। इनको नहीं देखना चाहता है, इनके गुण नहीं गाना चाहता है, दुनिया भर में पता नहीं किस किस के गुण गाता है जाकर के। ऐसा नहीं चाहिए, ठीक। इसलिए यहाँ अच्छे शब्द दिए, देवाधिदेव, देवों से भी जो अधिक हैं, ऐसे देव के चरण कमल की पूजा करना। चरण कमल की क्यों करना? चरण कमल की कहते हैं बार बार, बताओ चरण कमल की क्यों कहते हैं? ये सरल है, आपसे इसलिए पूछ रहे हैं बार बार, इसमें अपन बहुत कुछ तो कर चुके हैं। बताओ चरण कमल क्यों कहते हैं? चरण पांखुड़ी भी बोल सकते हैं, चरण गुलाब भी बोल सकते हैं, चरण सूर्य भी बोल सकते हैं, ऐसे मुखार विंद बोलते हैं कि नहीं, ऐसे कुछ ही बोल सकते हैं। चरण कमल क्यों बोलते हैं? कमल होता है ना, कमल, कमल की एक विशेषता है। कमल क्या है? पानी में डूबा है फिर भी पानी से अलिप्त है, वो भेद विज्ञान दिखाता है। कमल जो है ना, कमल का पत्ता, वो ऊपर उसमें क्या चिकनाई ऐसी रहती है कि आप पानी में डुबो क्या डुबो ही रहता है, उसका नेचर ही पानी में पैदा होने का, तो पानी में है, दिखेगा ऊपर से कैसा कि वो पानी में डूबा हुआ है, लेकिन आप कभी उसको निकालो तो उसके ऊपर पानी कितना है? एक भी बूंद नहीं है। उसको हाथ लगाओ तो आपका हाथ कितना गीला हो जाएगा? कुछ भी गीला नहीं होगा, क्योंकि वो पत्ता ही गीला नहीं है उसका। पानी में डूबे हुए रहने पर भी उसमें पानी का अंश नहीं है। ऐसे ही ये बता रहे हैं भगवान के चरण कमल कि संसार में हम दिख रहे हैं फिर भी हम संसार से अलिप्त हैं, समो शरण के बीच में बैठे हैं परंतु इस समो शरण से अलिप्त हैं, और शिक्षा दे रहे भव्य जीवों को कि तुम भले संसार में रहना लेकिन संसार में लिप्त नहीं हो जाना। संसार से अलिप्त रह करके अपनी निज आत्मा को जानना मानना अनुभवना तो तुम्हारा उद्धार होगा। कमल के पत्ते के जैसे रहे तब तो ठीक है, और रसगुल्ले जैसे रहे कि रसगुल्ला जहाँ गया जिस स्थिति में रखा उसमें लिप्त हो गया तो तुम कीचड़ में रहोगे वो कीचड़ से लिप्त हो जाओ, कषाय में रहोगे कषाय से लिप्त हो जाओ। इसलिए कहते हैं चरण कमल, चरण कमलों की पूजा, चरण कमल को नमस्कार। आई बात समझ में? ऐसे जिन्हें भगवान की परिचरण करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। अब ये तो आप जानते हो कैसे करनी चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। इसमें है फल जो दिया है ना सूत्र में, अब वहाँ फल दिया है, फल सबसे अपन एंड में लेंगे, पहले कैसे करनी चाहिए उसकी बात करते हैं। कैसे करनी चाहिए पूजा? विधि है उसकी, अष्ट द्रव्य से जिन्हें भगवान की पूजा की जाती है। द्रव्य पूजा और भाव पूजा, दो प्रकार से पूजा है। किसे कहते हैं द्रव्य पूजा भाव पूजा? अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजा करने को द्रव्य पूजा कहते हैं। अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजा करने को द्रव्य पूजा कहते हैं। और भाव पूजा जो बिना द्रव्य के पूजा करे सो भाव पूजा, मन में करी जाए। अच्छा ये बताओ, आपने पूजा करी मंदिर में आके आज, तो वो द्रव्य पूजा थी कि भाव पूजा थी? भाव पूजा तो नहीं करी ना? भाव पूजा तो हो ही जाती है ना। अरे बिना मन के करो, बिना द्रव्य के मन में कर रहे हो, वचन बोलोगे तो सब क्या हो जाएगी? द्रव्य पूजा होगी। देखो द्रव्य पूजा और भाव पूजा है ना, द्रव्य पूजा किसे कहते हैं? काया से और वचन से पूजा करना, उसका नाम है द्रव्य पूजा। अपनी काया लगी है भगवान की पूजन में, हाथ पैर आदि की कुछ क्रियाएं हैं, द्रव्य आदि चढ़ाने की क्रियाएं हैं, ये सब क्या है? काया से करने वाली चीज है। और साथ में हम वचन कह रहे कुछ,
पूजा के वाक्य स्तुति रूप, पद्य रूप, गद्य रूप कहे जा रहे हैं। ये क्या है? वचनात्मक पूजा। इन दोनों को कहते हैं द्रव्य पूजा। और जो मन जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लगा है, उनके गुणों में लगा है, अथवा अपने संसार की दशा का चिंतन उन्हीं के सम्मुख किया जा रहा है, वो सब क्या है? वो है भाव पूजा। मन पूर्वक मानसिक जो किया जाता है वह लिया भाव में, और जो वचन और कायात्मक रूप से किया जाता है उसे कहते हैं द्रव्य पूजा। तो जब पूजा करी जाती ना, तो कौन सी की जाती है? द्रव्य की। भाव द्रव्य पूजा करना अपने को, भाव पूजा नहीं करना, या भाव करना, द्रव्य नहीं करना। कि यदि कोई श्रावक करेगा वास्तव में, तो वो द्रव्य भाव पूजा दोनों ही करता है। वचन भी बोलता है, काय से भी खड़ा है, हाथ जुड़े हुए हैं, बैठा है, बैठ करके भक्ति आदि कर रहा, तो काय की क्रिया ही बनती है, और मन भी लगा उसका। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, आज हमने द्रव्य पूजा करी, और किसी दिन बिना द्रव्य के करे, तो क्या कहता है व्यक्ति, आज मैंने भाव पूजा करी। अच्छा, तो रोज क्या द्रव्य पूजा कर देते हैं? भाव पूजा मतलब लोग क्या समझते हैं? बिना सामग्री के चढ़ाए सो भाव पूजा, और सामग्री चढ़ाई सो द्रव्य। जबकि ऐसा है कि दोनों ही अवस्थाओं में द्रव्य भाव पूजा होती है। क्योंकि आपने आज बिना द्रव्य के करी यद्यपि, लेकिन बोला तो था ना, काया से तो कुछ चेष्टाएं थी ना, खड़े थे ना विनम्र भाव से, झुके हुए भाव से, और मन भी लगाया था, तो वो सब है। तो फिर हम तो रोज ही कर लें बिना द्रव्य के, लेकिन द्रव्य का आलम्बन रहता है तो वो अच्छी बनती है। इसलिए द्रव्य पूजा इन्हें वो अष्ट द्रव्य की सामग्री सहित करना चाहिए। समझ में इतनी बात? ये सब है व्यवहार पूजन। एक होती निश्चय पूजन, तो निश्चय पूजन की बात नहीं कर रहे अपन। हाँ भैया, तो भाव पूजा में द्रव्य पूजा आना ही आएगा ही। भाव पूजा में द्रव्य नहीं, आप बैठे, बैठ करके आप वचन से कुछ कह नहीं रहे। और अच्छा, नहीं, जैसे अगर हम लोग बाहर है, जैसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो फिर अगर भाव से पूजा पढ़ रहे हैं, तो वो भाव पूजा कहलाएगी। हाँ, आप भाव से पूजा कर रहे हो, वचन से भी कह रहे, तो द्रव्य पूजा भी, भाव पूजा भी। अच्छा, तो अगर अष्ट द्रव्य से नहीं, काय से भी हो गई तो वो द्रव्य पूजा। हाँ, काया से हो, वचन से हो, वचन से, दोनों से हो, अच्छा, तो ठीक। बन, ठीक है। लेकिन जनता में ऐसी रूढ़ी है कहने की, द्रव्य से पूजा करने का नाम द्रव्य पूजा, लेकिन ऐसा नहीं है। काय वचन की पूजा द्रव्य पूजा। तो फिर मुनिराज की दोनों ही होगी। हाँ, मुनिराज करते हैं ना द्रव्य भाव पूजा। दोनों ही होती है ना। हाँ, मुनिराज तो व्यवहार पूजा के अतिरिक्त निश्चय पूजा भी करते हैं। ये तो अपन व्यवहार पूजा की बात कर रहे हैं, अभी निश्चय पूजा क्या बाद में बता दो। निश्चय पूजा यानी ये बता ही देते हैं। निश्चय पूजा यानी अभी व्यवहार पूजा में क्या कर रहे थे, ये आराध्य हैं, अनंत परमात्मा पंच परमेष्ठी मेरे आराध्य हैं, और मैं आराधक हूँ। ये भगवान है, मैं भक्त हूँ, मैं पूजक हूँ, ये पूज्य है। इस प्रकार के भाव सहित व्यक्ति क्या करता है, पूजा करता है। ऐसी पूजा होती है। और ऐसा बढ़ता बढ़ता पूजा का प्रयोजन क्या है वास्तव में, पूजा करते रहना कि पूज्य बन जाना? पूजा करते रहना ही हमारा प्रयोजन है क्या? कहते नहीं, हमारा प्रयोजन पूजा करते रहना नहीं है। एक साधक है, वो कहता है मुझे तो पूज्य बनना है, पूज्य बनने के लिए मैं पूज्य के पास आया हूँ, क्योंकि जिसके पास जो गुण होंगे वो वही तो देगा। तो ये पूज्य स्वयं है, तो हमको पूज्यता प्रदान करेंगे, इसलिए मैं इनके पास आया हूँ। लेकिन इनका पूजन करते रहने से नहीं होगा। तो मैं पूजा करते करते इनका जो स्वरूप है, इनकी जो आत्मा का दिव्य अतिशय स्वरूप है, उसको देखता हुआ, जानता हुआ, अपने आप को देखने जानने लगा, अपनी आत्मा में इनका रूप देखने लगा। जैसी इनकी आत्मा है वैसी की वैसी मुझे मेरी आत्मा दिखने लगी, मैं उसमें लीन हो गया। अब मैं ही पूज्य, मैं ही पूजक, ऐसी मेरी आत्मा स्वयं में लीन हुई। उसका नाम है निश्चय पूजा, अद्वैत पूजा। अद्वैत यानी जहाँ पर दो नहीं है, मैं और भगवान, ये दो नहीं है, मैं ही हूँ और बस मैं ही हूँ। ऐसा जो भाव है उसको बोलते हैं। जीवन में एक बार भी कर लोगे ना, तब भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन खबर नहीं किसी, जो कर रहे सो ही ठीक। वो व्यवहार पूजा ही ठीक से नहीं कर पा रहा व्यक्ति, कर ही नहीं रहा है, तो निश्चय की तो फिर बात ही क्या है, पता ही नहीं है। कोई भगवान बनना ही नहीं चाहता सबको धनवान तो बनना है, भगवान नहीं बनना है। भैया, हाँ,
भैया तो श्रावक निश्चय पूजा कर सकता है? हाँ, श्रावक नहीं तो पूजा काय के लिए कर रहा है। अच्छा, यदि तो नहीं श्रावक कर भी पाएगा सकता है निश्चय पूजा? तो फिर उसका पूजा करने का काम ही बेकार है। वास्तव में लक्ष्य होना चाहिए इसी का कि मुझे पूज्य ही बनना है, और उस पूज्यता को देखते देखते अपने में पूज्यत्व की स्थापना होना, वह है पूजा। नहीं तो तल्लीनता कैसे बनेगी आप बताओ? अच्छा, उसमें अच्छा, लीनता क्यों कर रहे हो आप? ठीक, अब वो कब बनेगी, रोज बने ना बने, कभी बने, ये एक अलग बात है, लेकिन हमारा प्रयोजन तो बनना चाहिए समीचीन। हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य है वह निश्चय पूजा की प्राप्ति हो भगवान। बिना व्यवहार पूजा की नहीं होगी, इसलिए व्यवहार पूजा को तो स्वीकार कर ही चुके हैं। ठीक, समझ में आ गई? दो ये सब पूछेंगे हम आपसे, और पूछे चाहे नहीं पूछे, कम से कम अपन पूजा करें तो अपने को चीजें ये कितना प्रैक्टिकल आप सोचो कि सब आचार्यों ने दिया है कि कैसे क्या चीज करनी है, उसके प्रकार क्या है, प्रयोजन क्या है, उसका फल क्या है, इतना अच्छा लिखा हुआ है। जितनी अच्छी एजुकेशन जैनों को है जैन ग्रंथों में, वैसी एजुकेशन सरल अनुयोगों में बटी हुई नयों के माध्यम से अन्य किसी दर्शन में नहीं। यहाँ ना कहीं पढ़ाया जाता है, बस एक कदाचित कोई प्रवचन दे दे और उसको सुन ले और भैया दे तुम्हारा तुम जानो। जितना ये विधिवत पढ़ाया जाता है ना आगम जैनों के यहाँ, किसी दर्शन में नहीं, नो वे। हाँ, पीएचडी एमए पीए करो तो अलग बात है, बट द वे कि एक गृहस्थ भी सीखता जाए। मतलब हमारे आपके जैसे सामान्य लोग जो व्यापारी हैं, धंधा पानी करते हैं, नौकरी करते हैं, क्लासेस जाते हैं, बच्चे हैं, वो सब भी सीखें, उसके लिए कितनी अच्छी विधि है, सब चीजें। इससे सरल धर्म और क्या हो सकता है, हमको समझ में नहीं आता। इससे अच्छा और क्या हो सकता है, सरल क्या हो सकता है? भैया जी, भैया जैसे पूजा करते समय अष्ट कर्म रहना है, निर्पम धूपम निर्पामिति स्वाहा, ये जब कहते हम लोग जब अर्घ चढ़ाते हैं तो उस समय पे ये भाव आता है कि उस समय पे पल भर को क्षण भर के लिए इन 8 कर्म के लिए मैं अनादिकाल से घूम रहा हूँ। जैसे आपने जो वितरकता प्राप्त की है वही होगी तब मुझ में एक क्षण के लिए आ जाती है बीच बीच में। तो क्या इसी चीज को यही स्थिति आना, क्यों अभी अभ्यास कर रहे हैं, इस तरह का आता है। नहीं तो आपका प्रश्न क्या है? बताइए। मैंने जो अपने आप में आ जाना, जैसे सुधारा ताई भी जो बताती है उस तरीका का एक आलम्बन लेके चढ़ाते हुए और फिर क्षण के लिए अपने आप में इस तरह की चीज आती है, जैसे जलम तो जन्म जरा मैंने आपको प्रश्न बोला, मैंने वो निश्चय जो आप कह रहे हैं ना, निश्चय पूजा, वो स्थिति जो बनना, तो वो क्या चीज रहती है? मैंने क्षण में जो घूम रहा हूँ इस तरह का करके और अपने आप में माने कि जो भगवान आपने जो वितरकता योग्यता प्राप्त की है वो मेरे भीतर ऐसे क्षण का एक अभ्यास बनता है। और क्या बनना चाहिए? ठीक है, वो अपन समझेंगे, अभी तो समझा ना। जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप अपने में आए, जैसे अपने में एकता बने, अद्वैतपना बनता है, वहां निश्चय पूजा कही जाती है। अब अपन कह रहे थे अष्ट द्रव्य से पूजन है, अष्ट द्रव्य से पूजन की जाती है। 8 द्रव्य भी आप जानते हैं, कैसे करते हैं वो भी जानते हैं। मन वचन काय की शुद्धि रखना, ये आप समझ लो बस। 8 द्रव्य तो पता है ना, उसका प्रयोजन भी पता है। मन की शुद्धि हो, जैसे आहार दान आदि के संबंध में अपन ने विचार किया था, वैसा का वैसा यहाँ लगा लेना। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, अर्थात हमारा मन शुद्ध है पूजन करते समय, वचन हमारे शुद्ध हैं और है काय शुद्ध। मन वचन काय, मन शुद्धि, मन में हमारे कोई दूसरे विकल्प नहीं है। दूसरे विकल्प नहीं है, इसका अर्थ क्या निकला? हे प्रभु, हम आपकी जब पूजन करने आए हैं तो मुझे आपकी पूजन से अपना आत्मा का हित ही इष्ट है, अभिष्ट है, उसके अलावा इस पूजन का मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है। लौकिक फलों की कुछ भी कामना नहीं है।
मैं पुण्य सामग्री को नहीं चाहता हूँ, इस पूजन को करूं और इस पूजन के करने के बदले में मुझे क्या प्राप्त हो जाए, भोगों की प्राप्ति हो जाए, पुण्य की प्राप्ति हो जाए, मेरे काम बन जाए लौकिक के, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार का भाव होना उसे कहते हैं मन शुद्धि। ये मन की शुद्धि नहीं होगी तो जो करेगा पूजन उसमें दूषणता बनी रहेगी, भोग ही चाहेगा व्यक्ति, और ऐसा भोग चाहता हुआ वो पूजन का वास्तविक फल नहीं निकल के आता। चाहता मतलब कि जैसा अपन कोई मांग थोड़ी देर पूजा करते करते कि भगवान मुझे ऐसा मिले, ऐसा भाव नहीं है। लेकिन जैसे जो आपने बोला है उतनी स्पष्टता भी नहीं है अपने मन में, पर ठीक है अपन पूजा कर रहे हैं उसके बदले में अपन कुछ चाह ऐसे बोल बोल के तो नहीं चाह रहे, तो भी दूषण का है। नहीं, बोल बोल के नहीं चाह रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आपका भाव क्या है। जैसे अनुकूलता बनी हुई घर में और हम पूजा कर रहे हैं तो कोई बोल तो नहीं रहे आज दुकान पे 4 ग्राहक और आ जाए, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन क्या होता है कि समझो किसी दिन अपन ने पूजा नहीं कर पाई उदाहरण के लिए, और उस दिन व्यापार अपन जब गए करने के लिए तो डाउन हो गया नुकसान हो गया, तो अपने मन में क्या विचार आया, ओ आज वो मैंने पूजा नहीं करी, मैंने भगवान की, सॉरी गलती हो गई, आज मैंने पूजा नहीं करी थी, भगवान बिल्कुल देख रहा है अपने को तत्काल उसका रिजल्ट आ गया। मतलब ऐसा मैंने शब्द नहीं बोले अपने आप से, लेकिन एक फीलिंग है कि आज मैंने वो नहीं किया था इसलिए उसके कारण से ये हो गया। अब अगले दिन आप जब पूजा करते हो तो अब अभी भी बोल नहीं रहे हम कि हमको चाहिए है भगवान आज कल का देख लेना, संभाल लेना, नथिंग लाइक दैट। लेकिन एक भाव आया कि कुछ तो ठीक रहे, अब कल जैसा नहीं हो जाए, ऐसे जो भाव आ रहे हैं तो ये तो एक परिस्थिति बनी तब व्यक्त हुआ वो। तो जो व्यक्त हुआ ना, इसका मतलब पहले भी हमारे चित्त में भाव था कि ये पूजन कर रहे हैं, इस पूजन के फल स्वरूप हमारी अनुकूलताएं बनी रहे, तो वहां पर दोष है, वो शुद्धता नहीं है, वो पकड़ में नहीं आ रहा। आप कर क्यों रहे, आप ये पूछो अपने आप से रोज जब पूजा करते कि हम पूजा क्यों कर रहे हैं, हम भगवान के दर्शन कर क्यों रहे हैं, हम स्वाध्याय क्यों सुनते हैं रोज, हमारा व्हाट इज द रीजन, पर्पस क्या है। पर्पस की खोज करोगे अपने आप से तो आपको समझ में आएगा कि मन शुद्धि है कि नहीं। वो आपको स्वयं का ही जांचना है, कोई दूसरा नहीं देख सकता उसको। मैं आपको नहीं कह सकता आपकी मन शुद्धि नहीं बहन जी, आप कुछ काम से ऐसा कर रहे हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। विपत्ति आए तो हम उसमें पूजा करें, हम इसका नहीं कह रहे। विपत्ति आएगी तो भगवान की पूजा की जाएगी, लेकिन उस विपत्ति के काल में जो पूजा कर रहे हो उससे विपत्ति का निवारण चाहते हो कि अभी भी अपने परिणामों की शुद्धि चाहते हो, क्या चाहते हो आप। अब वो करके देखो, आपके घर में बेटी का ब्याह हो गया, अब तो बेटे का हो और मतलब बड़ी मुश्किल से हो रहा हो और कुछ समस्याएं लौकिक बनी हुई हो, तब भी अपन पूजा करते हैं तो एक बार हे भगवान एक ही काम बचा, बस देख लेना, संभाल लेना, मतलब ऐसे कुछ शब्द अपने आप उद्गार निकलने जैसे लग जाते हैं। इसका मतलब उसमें कहीं लगा हुआ है कि भगवान कुछ हमारे लिए करने वाले हैं, कुछ कर दें या हमारे पुण्य से हो जाए, आपकी कृपा से हो जाए। ये सब नहीं चाहिए हमको। मतलब हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि मेरे परिणाम ठंडे रहें, शांत रहें, संक्लेशित ना हुए, मुझे श्रद्धा दृढ़ बना रहे कि इस प्रभु भक्ति से तो मुझे कुछ और ही चाहिए मतलब वही मेरा कार्य हो। ये लौकिक कार्य तो अपने आप जैसे सधने हैं वैसे सधेंगे, नहीं सधने होंगे, नहीं होने होंगे, नहीं होंगे। होने पर हमें कुछ लाभ विशेष नहीं हो जाएगा, नहीं होने पर नुकसान नहीं होगा। ऐसा चित्त में आना उसका नाम है मन शुद्धि, वह भव्य जीव। और जो धर्म के भोग के निमित्त से भोग ही जाता है, इस लोक के या परलोक के, स्वर्ग आदि के, अथवा यहीं पे बहुत कुछ मिल जाए, वो पुण्य तो लगेगा उसमें, ऐसा नहीं पुण्य नहीं बंधेगा, पुण्य का संचय हो जाएगा। लेकिन जिस प्रयोजन से पूजा जाता था भगवान को, वो प्रयोजन नहीं बचा। स्कूल एक बालक जाएगा, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है बस पास होना अपना प्रयोजन है, तो वो पास तो हो जाएगा, पास होकर के भविष्य में पीयून वगैरह की नौकरी भी मिल जाएगी,
लेकिन जिस प्रयोजन से इसके माता पिता ने 1-1 लाख रुपए महीने की फीस दी थी वहां स्कूलों में, इसने सब बंटा ढार कर दिया उसका। पढ़ लिख कर क्या बनाए बाबू? चपरासी। तो 1 लाख रुपए दिए, मतलब साल के 12 लाख, ऐसे 12 साल तक दिए, इतने तो इसको पैसे देते तो ज्यादा अच्छे से जी लेता। सब बर्बाद कर दिया। इतना ऊंचा दिया था तुझे तो अच्छा पढ़ता, इसी तुझे इतने ऊंचे भगवान दिए, इतना ऊंचा मनुष्य भाव दिया, तेरी बुद्धि दी, और तूने क्या किया जा करके? सब मांग मंगा करके बराबर कर दिया। चपरासी लायक की स्थिति है। ऐसा नहीं चाहिए। मन शुद्धि, ठीक है, वचन शुद्धि और काय शुद्धि आप सोच के आना, उसके बारे में कल पढ़ेंगे। फिर जो जनरली लोग, ये बाकी आप कल जानते इसलिए हम ज्यादा ले नहीं रहे, पूजा में जो जनरली लोग गड़बड़ करते हैं और जिसके कारण से आकुलता बनती है और नहीं ठीक से हो पाती, उनकी थोड़ा सा विचार करके फिर अपन आगे पढ़ेंगे। आगे मतलब आगे का श्लोक, ठीक। पूजा खड़े खड़े बैठ के? हाँ, इनका प्रश्न है पूजा खड़े होके करना चाहिए कि बैठ के करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? कैसे भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? सोच क्या ना, अपन कल ही करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।